कल जो हमारे कायद के साथ हुआ, पूरी कौम ने ये एक तमाशा देखा और जिस तरीके से मरकज़ी हुकूमत ने और हमारे सियासी मुखालिफिन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसमें वाज़ेह अहकामात दिए गए थे कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट किया जाए और वहाँ पे उनका इलाज किया जाए। अब जिस तरीके से उन्होंने मुकर्ररा मुद्दत में आखिरी लम्हात में खान साहब को शिफा इंटरनेशनल ले आए और फिर उसके बाद जो एक नॉर्मल सी चेकअप कराने के बाद वापस अडियाला जेल में सेल में बंद कर दिया। मैडम स्पीकर, यहाँ पर हमें अफसोस इस बात पे होता है कि ये जो हमारी पश्तूनख्वा असम्बली है, 2/3 मेजॉरिटी अल्लाह ताला ने खान साहब को सबब बनाया है कि ये सारे मेंबरान जो बैठे हुए हैं, ये बुनियादी तौर पर कोरम पूरा है, बैठ जाओ एजेंट, ओए माइक एजेंट आपने बैठ जाओ, ओए साइक एजेंट बैठ जाओ, एजेंट बैठ जाओ, कोरम पूरा है। ठीक है, हम निशानदेही करते हैं। तनख्वाह लेती हो, एजेंट की तनख्वाह लेती हो। ठीक है सोबिया बीबी, हम निशानदेही करते हैं ना। सेक्रेटरी प्लीज आप काउंट करें प्लीज। ठीक है, हमें निशानदेही करने देना, तकरीर तो ना करे। सोबिया बीबी आप तकरीर ना करें, आपने कोरम की निशानदेही की, आप प्लीज बैठे, हमें तो आप निशानदेही करने देना। आप प्लीज तशरीफ रखें, हम कर रहे हैं। तकरीर ना करें, आपने कोरम की निशानदेही की है, प्लीज बैठ जाए, कोई बात नहीं, हमें करने दे। सेक्रेटरी साहब प्लीज, सेक्रेटरी अकाउंट प्लीज, सेक्रेटरी साहब। बीबी प्लीज, आप तकरीर क्यों कर रहे हो? सोबिया बीबी आप तकरीर क्यों कर रहे हो प्लीज? मैडम, असल में मैडम ये बात है, मैं आपको सही बताऊं कि मरकजी हुकूमत की खौफ का ये आलम है कि यहाँ पर जब हम इवन बात भी करते हैं, वो भी इनको ये भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैडम, इनका रवैया देखें। हाउस इन ऑर्डर प्लीज, हाउस इन ऑर्डर प्लीज। अशबर जदून साहिबा, शिरीन साहिबा प्लीज तशरीफ रखें, अपने अपने सीटों पे तशरीफ रखें। आप अपने अपने सीटों पे तशरीफ रखें, पहले हमें आप काउंट, आप अपने अपने सीटों पे तशरीफ रखें प्लीज। सोबिया बीबी आप भी तशरीफ रखें, कोई इशू नहीं, हम काउंट करते हैं। आप बैठे, तशरीफ तो रखें ना, अभी तक तो आप है मौजूद है इधर, बैठे ना प्लीज। ये लड़ाई क्यों करे? फजले इलाही साहब को, फजले इलाही साहब बैठे प्लीज आप बैठ जाएं। सेक्रेटरी साहब काउंट प्लीज, हर चीज आराम से हो सकते हैं प्लीज। बीबी सुबिया बीबी तकरीर ना करें। वो निकल गई, वो मेंबर अब ये नहीं। फरजाना शरीन साहिबा और अशबर जदून साहिबा प्लीज आप डेकोरम का ख्याल रखें, अपने सीटों पे रहे। अभी तक तो बैठे हुए थे आप, कोरम की निशानदेही करके आप लोग आउट होते हो, तो बैठे ना प्लीज, तशरीफ रखें। तकरीर बिल्कुल भी नहीं, तकरीर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी तकरीर। आप प्लीज बैठे, आपने बात की, आप बैठे, तशरीफ तसल्ली से बैठे। यहाँ पर कोई गलत काम नहीं होंगे, आपके सामने सेक्रेटरी काउंट कर रहे हैं जी। अरबाब साहब का माइक ऑन करें, उस्मान साहब का, 1 मिनट, उस्मान साहब का माइक ऑन करें। आप प्लीज बैठे। सोबिया बीबी आप और अशबर जदून साहिबा बैठ जाए प्लीज बैठ जाए प्लीज। तशरीफ रखिए अपने सीटों पर प्लीज, तमाशा ना लगाए। मैडम शुक्रिया। प्लीज उस्मान साहब को सुने प्लीज, कोई बात नहीं करेंगे अभी, कोई नहीं। मैडम शुक्रिया। और एक हमारी यहाँ पे लेजिस्लेशन और रूल्स और आइन बना हुआ है
मैं तो चाहता हूं कि ये चीज़ों पे डिबेट हो, हमें जो टाइम मिलता है कि हम अपने इश्यूज पे बात कर सकें, लेकिन ये एक लीगल फॉर्मेलिटी हमारे पास है और आपको ये मानना पड़ेगा कि 92 आपके मेंबर्स हैं, वजीर कहाँ हैं आपके, ये तो 2 सालों से हम बात करें, तो कोरम की आइडेंटिफिकेशन ज़रूर होगी मैडम, आप बाउंड करें इन्हें प्लीज़। जब हो गया तो टेक्निकली फिर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पिछली दफ़ा भी मैंने ये बात की थी, मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूं कि हमारा सेशन एडजर्न हो, लेकिन अफसोस के साथ हमारे ट्रेजरी बेंचेस क्यों खाली होते हैं? हमारे तरफ भी अगर लोग नहीं आते हैं तो हमारी कोताही है, लेकिन ज्यादा मेजॉरिटी 3/4 से ज्यादा आपके पास है और हमारी तो यही इसमें गिला रहा है कि हाउस को तकद्दुस दें, उसकी इज्जत करें, फिर आप जो बातें करते हैं, जो मेजर साहब बात करें, जो और करें, उसकी वैल्यू और उसकी अहमियत भी ज्यादा होगी। शुक्रिया उस्मान साहब, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो सुबह अभी भी चाहती है ना, वो तो तकरीर करिए। मैं हम यही कह रहे हैं कि आप बैठे, आपने कोरम की निशानदेही की है तो हमें करने दें, एक प्रोसेस को तो करने दें। शोर मचा के अपने कुर्सी छोड़ने से कोरम की निशानदेही तो नहीं हो सकती है। ठीक है, आपकी तरफ से कितने हैं, हमारे कितने हैं, इसको हम काउंट करते हैं। मेरे ख्याल से अभी हम 2 मिनट के लिए घंटी बजाए, 2 मिनट के लिए प्लीज़। मेरे ख्याल से आप एक बार फिर आप प्लीज़ सेक्रेटरी साहब आप काउंट करें प्लीज़। आप सारे अपने अपने जगहों पे तशरीफ़ रखें। मेरे ख्याल से जितने में हमारे मेंबर लॉबी में मौजूद है, जाके आप सिक्योरिटी वाले ले आए, और लेडीज़ रूम में जितने हमारे फीमेल मेंबर्स हैं उनको भी बोले कि वो सेशन में आ जाए, बैठे। हाँ, क्या है? सार्जेंट को आप डायरेक्शन। जी जी, सार्जेंट साहब आप जाए, जितने भी लॉबी में हमारे मेंबर्स है और हमारे लेडीज़ रूम में जितने मेंबर्स हैं उनको जाके ले आए। अशबर जदून साहिबा प्लीज़, अशबर जदून साहिबा, हम आपके बहुत हम लोग आपकी बहुत एहतराम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही हमें गुस्सा दिलाए। बैठ जाए प्लीज़। बाबर साहिबा, नीलोफर बाबर साहिबा, 2 मिनट तो बैठे ना आप, 2 मिनट बैठे, बैठे प्लीज़ प्लीज़, 2 मिनट बैठे प्लीज़। अशबर जदून साहिबा प्लीज़, फजल इलाही साहब प्लीज़। बाबर साहिबा 2 मिनट के लिए बैठे ना, 2 मिनट के लिए बैठे प्लीज़। जी सेक्रेटरी साहब काउंट 2 मिनट के लिए घंटी बजाए, आप घंटी बजाए 2 मिनट के लिए प्लीज़। कौन? अलीशा उनको बुलाओ ना, यहाँ से किसी को अवकाश दे दो। अलीशा साहब प्लीज़ आप अपने सीट पे तशरीफ़ रखें। वो अलीशा साहब को आप अंदर बुलाएं प्लीज़। अलीशा साहब तशरीफ़ रखें। नईम खान साहब प्लीज़। जी नईम साहब, सारे अपने अपने सीटों पे तशरीफ़ रखें। अरबाब साहब, अरबाब साहब, अरबाब साहब, अरबाब साहब से शुरू करें। 1 अरबाब साहब। अस्कर परवेज़ खान साहब, आप बैठे ना प्लीज़, आपको मौका दिया जाएगा, आप बैठ जाए। नहीं, आप जानबूझ के तो ना कर सकते ना, आप बैठे ना, बैठे ना, बैठे प्लीज़ प्लीज़, आप बैठ जाए। शाजिया साहिबा प्लीज़ तशरीफ़ रखें, गुजारिश है आपसे तशरीफ़ रखें। काउंट करें आप प्लीज़, सेक्रेटरी प्लीज़। शाजिया साहिबा, फरजाना शरीन साहिबा, अशबर जदून साहिबा प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, वो मांग लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप बैठे ना, बैठ तो जाए पहले। तो पूरा नहीं करते ये, कैसे 34 ही बनते हैं, आप गलत काउंट। नहीं, अरबाब को करें ना 35, एक अरबाब को ले ले, अस्कर परवेज़ को ले ले 37। नहीं, हाँ तो पूरा है ना, 37 है टोटल, 37। जी सजाद बरकवाल साहब का माइक ऑन करें, फोरम तो पूरा है। मैडम स्पीकर।
सबसे पहले मैं अपने ख़वातीन मेंबर से माजरत करता हूं अगर उनको कोई बात नागवार अली गुजरी है। शेर साहब प्लीज हाउस इन ऑर्डर प्लीज। सोबिया बीबी अपने सीट पे तशरीफ रखें। सुनने मैडम, की सुनो ना। सलाहियत तो रखें ना, मैडम। आप सुनने की सलाहियत रखें, मैं- कभी तो सुनने की सलाहियत रखें। सोबिया बीबी ये आप किसी मेहमान खाने में नहीं है, ये आप कौमी सूबाई असेंबली में खड़ी हो। मैं मैडम ये मेरी जरा बात सुन ले आप लोग। मैडम मैं बाकायदा तौर पे सूबिया आप मेरी तरह आप चेयर को आप क्यों लोगों को जबरदस्ती आप ले जा रहे हो? ये हाउस में डिस्टरबेंस आप करना चाह रहे हो तो मैं आपको मैडम मैं इनसे माजरत करता हूं, कोई भी बात इनको नागवार गुजरी है। हमारी बात बहुत ज़रूरी है और बहुत अहमियत की बात है जो हम करना चाहते हैं। आप सबसे मैडम आप लोग बैठ जाएं काइंडली। आप लोग मैडम हमारी बदकिस्मती ये है आपस में लड़ पड़ी कि हमेशा के लिए सियासी जमातें अपने अहम मामलात पर आपस में लड़ पड़ती हैं। हम में से हर किसी को सोचना चाहिए कि इतने अहम मामलात पे हम आपस में जो लड़ रहे हैं ये क्या तासुर देता है आवाम को। सूबिया शाहिद साहिबा मैं अब इसलिए आपको मैडम, वार्निंग दे रही हूँ। सूबिया साहिबा मैं आपको जो वार्निंग दे रात रही को- हूँ। मैं आपको 2 हफ्ते के लिए यहाँ से सुप्रीम सस्पेंड कर कोर्ट रही का हूँ। जो फैसला आया था प्लीज आप वफाकी मैं आपको हुकूमत वार्निंग ने- दे रही हूँ। आप डिस्टर्बेंस भी फैला रहे हो और बार बार आप असेंबली में बदनस्मी फैला रही हो मैडम ये और हमारी डिसरिगार्ड बात के आप को वो कर रहे हो। असल के मना खबर होना था करा है मुझे खपल वाला कसानों खबर है तमनो पृष्टि का। मैडम इनको शोर करने दे, आप जरा तवज्जो दे दें। जो हमारी मैडम अभी इनका ये हाल है। मैं सुबिया जब आपकी बारी होगी तो आप करें ना मोहतरमा, आप बैठ जाए। हमेशा आप शोर करती रहती हैं। जब आपकी बारी आएगी तो आप बात कर लें अपनी। सूबिया बीबी आप प्लीज सुने। मैं आपको 2 हफ्ते के लिए 227 पर इस असेंबली से आपको वो करेंगी। चलिए सिक्योरिटी वाले आप बाहर निकाले, सिक्योरिटी वाले बाहर निकाले। सूबिया बीबी को बाहर निकाले। सिक्योरिटी वाले प्लीज, लेडीज सिक्योरिटी वाले बाहर निकाले। 2 हफ्ते के लिए आप सस्पेंड है, 2 हफ्ते के लिए। सिक्योरिटी वाले प्लीज, फीमेल सिक्योरिटी वाले आए और सूबिया बीबी को फीमेल सिक्योरिटी वाले आगे आए। 2 हफ्ते के लिए मैं आपको कर रही हूँ। जी बरकवाल जी साहब, मैडम ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया। जो बीबी मैंने आपको जो 2 असेंबली हफ्ते के लिए बिजनेस में इस तरह का खलल डाले उनके साथ यही होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर मेंबर 22722 वो हमेशा से 8-9 दोनों पर मैंने आपको सस्पेंड किया है 2 हफ्ते के लिए। मेहरबानी करके आप इस से यहाँ से तशरीफ ले जाएं, वरना सिक्योरिटी वाले आपको उठा के ले जाएंगे। उठाते हैं अपने कायद के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, उनके बेगुनाह फीमेल कैद सिक्योरिटी करने के वाले हवाले प्लीज। से, तो हमेशा से ये लोग ये कोरम का फैसला मैडम स्पीकर आपने करना है, इस मेंबर ने तो नहीं करना। आप सिक्योरिटी वाले मेरी आपसे गुजारिश है आप अपना काम करें बीबी को, क्योंकि यह सस्पेंड है, अभी ये बात नहीं कर सकती। 2 हफ्ते तक असेंबली सेशन में बात नहीं कर सकती। उनको ले जाए प्लीज, आपको इख्तियार नहीं है। एक्शन ले ले सिक्योरिटी वाले प्लीज, एक्शन ले ले सिक्योरिटी वाले, एक्शन ले ले प्लीज। आपकी किसी बात का कोई मानी नहीं है 2 हफ्ते तक। बरकवाल साहब
बोले जी। मैडम हमें बड़ा अफसोस है जो रात को हुआ हमारे कायद के साथ। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हमारे कायदीन ने, हमारे वकला ने, हमारी लीगल टीम ने अपने कायद की सेहत मैंने के जो हवाले ऑर्डर से दिया है अदनान साहब, आप अपोजिशन लीडर का वो करें। मैंने 227, 229 दोनों में उनको मैंने सस्पेंड किया है। मीडिया भी उधर है ना। यार कंसंट्रेशन निश्ता लग मसला खत्म भी खबर शुरू की। जी शुक्रिया मैडम जो असल हमारा मामला है आप इनको छोड़ दें मैडम, इनकी तरफ तवज्जो ना दें, ये वैसी इसी तरह शोर करते रहेंगे। मैडम हमारा असल मसला यह है कि हमारे कायद की सेहत के बारे में, हमारे कायद की सेहत के बारे में पूरी 25 करोड़ आवाम परेशान है। अब एक तो हमारे कायद की मकबूलियत से ये लोग सहमा जाते हैं, डर जाते हैं, खौफ खाते हैं। और दूसरी और मैडम जब भी हम अपने कायद के बारे में बात करते हैं, उनकी सेहत के बारे में, उनके बेबुनियाद मुकदमात के बारे में, उनके बेगुनाह जेल में होने के बारे में, तो हमेशा से ये फॉर्म 47 के और ये ऐसे हमारे जो सियासी मुखालिफिन है वो जिस भी लेवल पे हो, ख्वाह वो किसी सूबे में हो, वफाक में हो, सेनेट में हो, मरकज़ में, हुकूमत में कोई काम करता हो, तो उनको इतनी तकलीफ होती है कि हमें अपनी बात तक करने नहीं देते हैं। आप अंदाज़ा करें जब सुप्रीम कोर्ट में हमारी लीगल टीम ने एफर्ट्स करके एक मामले को सुलझाया और सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिए कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करके उनका इलाज किया जाए, तो इन्होंने इसको हर सतह पर कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से खान साहब का इलाज ना हो जाए। मैडम आप यकीन जाने कि आखिरी जो सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दत मुकर्रर की थी, आखिरी कुछ लम्हों में खान साहब को शिफा इंटरनेशनल वो अस्पताल ले आए हैं और उनके फैमिली मेंबर्स को इन्होंने जानबूझकर साइड पे रखा और उनके ज़ाती मुआलिज को जानबूझकर साइड पे रखा। और आप अंदाज़ा करें कि एक मामूली चेकअप करा के उनको रात के अंधेरे में दोबारा वापस सेल में बंद कर दिया। आप मैडम यकीन करें ये जिस तरीके से हो रहा है, हमें इसमें जो आप एजेंडा पे बात कर रही थी, हमने जो आपसे एहतजाज किया, हम माजरत करते हैं कि हमने एजेंडे को मौखर करने का कहा, वो इसलिए कि ये पूरी कौम की बात है, एक कौमी लीडर की बात है, एक ऐसे लीडर की बात जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूलियत रखता है और पूरे पाकिस्तान में ये फेडरेशन की सिंबल समझा जाता है। मैडम स्पीकर, हम ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस हमारे कायद जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी इस वक्त वाहिद एक सियासी लीडर है, सियासी पर्सन है, सियासी कि वो पूरे पाकिस्तान में हर महल्ले में, हर तहसील में, हर ज़िले में, हर सूबे में वो यकसा मकबूलियत रखते हैं। और वफाक क्या होता है? वफाक इन्हीं जैसे शख्सियतों से बनता है, इन्हीं जैसे शख्सियतों से, ऐसी सियासी लीडरों से वफाक की अलामत समझा जाता है और वफाक को जोड़े रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो जिसके बानी जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी हैं, वो इस मुल्क के वफाक के अलामत समझे जाते हैं और ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप अंदाजा करें कि ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, आप यहाँ पर एक्शन ले लें। सुप्रीम कोर्ट प्लीज आपको जो हुक्म मिला है आप हुक्म ले ले। ये क्या गप लगा रहे हैं? यहाँ पर तकरीर हो रही है, ये असेंबली सेशन चल रहे हैं और वहाँ पर दूसरा एक प्रोग्राम चल रहा है। मैंने एक ऑर्डर किया है, मैं अपने ऑर्डर पर कायम हूँ, ठीक है? ये आप जाए जरगा लॉबी में करे जाके, ये जरगा आप लॉबी में करें प्लीज। तो ये तरीका गलत नहीं है मैडम। असल में हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है,
मेजर साहब ब्रेक मत लगाओ, फोन करो। ब्रेक कैसे ना लगा, वो उधर मैडम भी तो उतर के मुसीबत हो जाती है। हाँ मैडम अवसर लगे हमारी यही हाल है। जी मैडम। ये सब जमीन को नज़ीर अब्बासी साहब का माइक ऑन करें। माइक ऑन करें अब्बासी साहब का। क्यों क्या हुआ? जी शुक्रिया मैडम स्पीकर। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, चले उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की जो यकीनन आपको भी नागवार गुजरी, या जो हमारा जो असम्बली का तकद्दस है जब वो पामाल होता है तो यकीनन आप एक्शन लेती हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी जी मैडम स्पीकर, ये जो आपने किया है उस ऑर्डर को आप रिवर्स कर लें। बस वार्न हो गया है, वो बैठेंगे अच्छे तरीके से। एक अच्छा माहौल है असम्बली का और मैं नहीं समझता कि उसको कभी ख़राब होना चाहिए। अगर किसी एक बंदे की नादानी से एक जो बड़ा अच्छा माहौल है उसमें अपोजिशन की भी हम कदर करते हैं और वो भी अमूमी रवैया उनका भी अच्छा है। आज ये नहीं होना चाहिए था और एहतियात बरतनी चाहिए दो तरफा कि हम एक अच्छे माहौल के अंदर अपना मौक़िफ़ बयान करें, अपनी बात बयान करें। ये चीखना चलाना और ये शायद इस असम्बली की रवायत नहीं है और नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना ये ऑर्डर जो है आप ये रिवर्स करें। नहीं देखो अब्बासी साहब, मैं आपके बात को सेकंड करूंगी इसलिए कि मैंने बारहा समझाने के बावजूद जानबूझ के सुबह अभी भी लोगों को बाहर भी निकाल रहे थे, डेकोरम को ये वो भी कर रही थी और बार बार चीख कर भी वो कर रही थी ना। मैंने उनको 5-6 मरतबा मैंने मौका दिया। ऐसा तो नहीं चलेगा कि सारी एक सूबी अभी को लेके ये असेंबली नहीं चलाना है हमें। देखो असेंबली की डेकोरम का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम इन लोगों को कभी अपोजिशन का किरदार हम लोगों ने कभी यहाँ पर अपोजिशन का नहीं किया है। हम अपने लोगों से ज़्यादा इन लोगों को वो करें, सपोर्ट करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करें, हम जो बात करें। देखो मैं डिप्टी स्पीकर हूँ, मैंने उनको गुजारिश की 1000 मरतबा, मैंने उनको बोला सबके सामने, मैंने कहा कि बैठ जाए आप। इसका ये नहीं मतलब कि हम सारे असेंबली के माहौल एक सूबी बीबी की वजह से ख़राब करें। तो सूबी बीबी देख ले आइंदा के लिए नहीं। अदनान साहब प्लीज़, अदनान साहब प्लीज़, अगर सूबी अभी भी आइंदा के लिए इस तरह ये असेंबली के माहौल ख़राब नहीं करे तो ये एश्योरेंस दे दे। बिल्कुल आप दे दे, ये एश्योरेंस दे दे कि ऐसा माहौल नहीं होगा, इसके अलावा नहीं होगा। मैंने जो ऑर्डर किया है वो मेरा ऑर्डर है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको एक दफ़ा आप ये करें और आइंदा अगर कोई चीज़ होती है तो ज़रूर आप एक्शन लें, लेकिन अभी आप इसको काइंडली इसको ऑर्डर को वापस लें। अस्कर साहब आप प्लीज़ तशरीफ रखें। अस्कर साहब प्लीज़ आप अपनी सीट पे जाए। नहीं अस्कर साहब प्लीज़ आप तशरीफ रखें, अपने सीट पे जाए। ये सूबी अभी भी अपनी सीट पे बैठी है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिक्योर है, आगे पीछे सारे लोग मौजूद है और अपनी सीट पे ये बैठे हुए हैं। आपको क्या ज़रूरत है अपनी सीट छोड़ के उनको वो करे हो, पीछे खड़े हो रहे हो? बैठ जाओ। जी अदनान खान का माइक ऑन करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि बदमदगी पैदा हो गई है और हमारा तमाशा बन गया है। मैं इसके ऊपर माजरत चाहता हूँ।
और बिल्कुल जिस तरह मेजर साहब बजा फरमा रहे थे, इमरान खान साहब लीडर हैं पार्टी के, तो लीडर के ऊपर जब बात होती है तो ऐसे माहौल नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इसमें मैं 2-3 बातें ऐड करना चाहता हूँ। सिर्फ मैडम स्पीकर साहब, सोबिया बीबी ने कोरम पॉइंट आउट किया हुआ था, तो कोरम पूरा करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज जो इजलास हो रहा था, मैं तो ये सोच के यहाँ पे आया हुआ था कि यहाँ पे कोई एजेंडा नहीं चलेगा, सिर्फ बात होगी ज्यादती की जो इमरान खान साहब के साथ हुई है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ यहाँ पे एजेंडे को फोकियत दी गई और इमरान खान साहब को पीछे छोड़ दिया गया। ये है आप लोगों की हुकूमत की कारकर्दगी और ये है आप लोगों के कोरम की कारकर्दगी। मैडम स्पीकर, विद ड्यू अपॉलॉजी, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये बात मुझे बुरी लगी है। सोबिया बीबी ने कोरम पॉइंट आउट किया है, ये हमारे रूल्स यही कहते हैं, रूल्स के मुताबिक उसने किया है। हाँ, वहां से शाउटिंग होती है, जो भी होता है नहीं होनी चाहिए, यहां से भी नहीं होनी चाहिए, वहां से भी नहीं होनी चाहिए। यह हमारा पुख्तूनों का जरगा है और इस जरगे को हम अफहाम और तफहीम से हल करेंगे। मैडम स्पीकर, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने जो रूलिंग दी है उस रूलिंग के ऊपर ये अमल हो गया है, ये अखबारों की जीनत बनेगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप ये अपनी रूलिंग वापस कर लें। मैडम को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इस तरह की जब बातें आएंगी तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे मौजूद हैं, इस तरह की बदमज़गी असेंबली में नहीं होगी। लेकिन अफसोस है कि आज ये एजेंडा इमरान खान के साथ जो कल ज्यादती हुई है, जो अदालती अहकामात की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसको ऊपर फोकियत दी गई। थैंक यू। शुक्रिया अदनान साहब, आप फिर भी सियासत कर रहे हो जी। आफ्ताब आलम साहब का बयान करें, इसी को सियासत कहते हैं जी। आफ्ताब आलम साहब। मैडम, अदनान साहब ने बातें की, यहाँ पे सियासी तकरीर भी की, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने खान साहब को बहुत बड़ा लीडर कहा। हम ये समझते हैं कि वो पूरी दुनिया के बहुत बड़े लीडर हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जिस तरह इन्होंने एजेंडा की बात की, देखें एजेंडा जो है वो ट्रेजरी बेंचेस का जो है मंशा नहीं होता, वो चेयर से अगर वो कंटिन्यू किया जाता है तो ये चेयर की मर्जी होती है। जहाँ तक सवाल है, ये आप हमारा ये तो आप हमारी तारीफ कर रहे थे कि आप देखें खामखा के आपकी रिजर्व की सीटों वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनको चंदे में रिजर्व सीटें मिली हुई हैं, उसके बावजूद उनका एक घंटे का बकवास हम सुनते हैं यहाँ पे। उसके बावजूद आपकी सोबिया शाहिद साहिबा यहाँ पे उठ के वो कोरम पॉइंट आउट करती हैं, किस बात के ऊपर कि खान साहब के ऊपर बात की जाती है, उसके जुल्म के खिलाफ बात की जाती है, और यहाँ पे वो भाषण फिर देती हैं आपकी रिजर्व सीट्स की। बाकी हमारी मेंबरान को मैं तो उनको जाली नहीं कहूँगा, बहरहाल हैं वो जाली हमारे और कानून के आईने में। देखें वो उनको क्या कहती हैं कि आप लोगों को मैंने कहा था कि आप बाहर निकल जाएं काउंटिंग के वक्त, लेकिन आप लोग क्यों बाहर नहीं गई। मैडम, इसके ऊपर हमने एहतजाज भी किया, आपने जो रूलिंग दी बिल्कुल रूल्स के मुताबिक आपने दी है, इनको बिल्कुल बैन किया जाए। अगर इस तरीके से ब्लैकमेलिंग के ऊपर एक मेंबर ब्लैकमेलिंग के ऊपर यहाँ पे अपनी आप की अहमियत जो है वो यहाँ पे कायम रखेंगी और इस तरीके से वो हमें जो है वो भाषण देंगी कि आप इस तरीके से आप ये सेशन जो है वो रन करें, तो मेरे ख्याल में ये नामुनासिब होगा। इनको बिल्कुल हर वो बंदा जो गलत काम करता है उसको बैन होना चाहिए। ये एक ऑगस्ट हाउस है, इसका डेकोरम जो है वो बरकरार रहना चाहिए। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आइंदा के लिए अगर इस तरीके से कोई ये हरकत करे कि वो बाकी मेंबर्स को वरगलाए कि आप लोगों ने बाहर जाना है काउंटिंग के दौरान, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गद्दारी के ज़िम्मे में आता है और उसको बिल्कुल 1 साल के लिए यहाँ से बैन किया जाए। वो बिल्कुल काबिल ही नहीं है इसके कि वो यहाँ पे बैठे। देखें ये जाली सीटों पे आई हुई हैं, उसके बावजूद इनके क्वेश्चन हम लेते हैं, इनके कॉल अटेंशन लेते हैं, हालांकि कोई इनका हक नहीं बनता। अगर आगे से ये इस तरीके से पॉइंट आउट करेंगी कोरम, तो आप यकीन करें मैडम, हम किसी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे, हम एहतजाजन इनका कोई क्वेश्चन कॉल अटेंशन नहीं लेंगे। फिर बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरे ख्याल में इजलास को मुलतवी करती हूँ, इससे पहले कि मैंने जो सुबिया शाहिद पार्ट 227 और 228 के मुताबिक जो मैंने उस पर वो बैन लगाए है वो 2 हफ्ते के लिए मैंने लगाया, ये मेरा ऑर्डर है। थैंक यू।